नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्ने के बारे में। दोस्तों, एक्ने पुरुषों में ज़्यादातर देखने को मिलता है और एक्ने में फेस पर छोटे छोटे पिंपल्स निकल आते हैं और वो इन्फेक्टिव हो जाते हैं बैक्टीरियाज के द्वारा। तो एक्ने पुरुषों में ज़्यादा क्यों निकलते हैं और इनके इलाज के लिए हमें कौन कौन सी मेडिसिन लेनी पड़ती है, इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, सब कुछ हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एक्ने के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले अगर एक्ने के बारे में बात की जाए तो आपके फेस पर, आपके नेक पर, चेस्ट, बैक और शोल्डर्स पर, कंधों पर एक ऑयली ग्रंथि पाई जाती है। ऑयल की ग्लैंड्स होती हैं जो सीबेशियस ग्रंथियां कहलाती हैं। कई बार इनमें ऑयल ज़्यादा बनता है और क्योंकि ऑयल ज़्यादा बनता है तो ऑयल इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से आपको एक्ने की समस्या आती है। जो इन्फेक्टिव पिंपल्स होते हैं तो वो दाने जैसे आपके फेस पर, नेक पर या चेस्ट पर, बैक पर और शोल्डर पर निकल सकते हैं। ज़्यादातर ये फेस और बैक पर देखने को मिलते हैं। अगर इसके कारण के बारे में दोस्तों बात करें तो मेल्स के अंदर यानी पुरुषों के अंदर एंड्रोजन हार्मोन होता है और ये फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन बन जाता है। तो मेल का जो एंड्रोजन हार्मोन है, जब इसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो आपकी सेबेसियस ग्रंथियां बढ़ जाती हैं और ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करती हैं। ठीक है, और इसी की वजह से जो आपकी सेबेसियस ग्रंथियां होती हैं वहाँ पे ये ऑयल ज़्यादा भर जाता है और जिसकी वजह से आपका जो स्किन का पोर है वो बंद हो जाता है। और क्योंकि पोर बंद हो जाता है तो जहाँ पे ऑयल भरा रहता है वहाँ पे एक ब्लैडर बन जाता है। ब्लैडर का मतलब आप कह सकते हो एक थैली बन जाती है, छोटी सी। ठीक है, और ये थैली के अंदर में बहुत सारे बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाते हैं और इन्फेक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्ने की समस्या आती है। दोस्तों, ये मेल्स में अधिक होता है क्योंकि मेल्स में एंड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जैसा कही ना जाता, कई बार आपने सुना होगा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ज़्यादातर एक्ने देखने की समस्या आती है, क्योंकि एंड्रोजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है। धीरे धीरे समय के बाद एंड्रोजन की मात्रा नॉर्मल हो जाती है, तो आराम से जो व्यक्ति है वो ठीक हो जाता है अपने आप। दोस्तों, ये एक्ने जो होता है वो एक विशेष बैक्टीरिया के द्वारा होता है जो आपके जो सीबेसियस ग्रंथि हैं उनको इन्फेक्टिव करता है और एक्ने की समस्या उत्पन्न करता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो दोस्तों आपको व्हाइट हेडेड पोर दिख सकते हैं, यानी कुछ ऐसे पोर जिसमें पस की तरह होता है तो व्हाइट हेडेड होते हैं, और जो वो टूट जाते हैं, फट जाते हैं तो वो ब्लैक हो जाते हैं, तो आपको कुछ ब्लैक हेडेड पोर दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा रेड बम्प्स आपको दिख सकते हैं, है ना। एंड आपको जो कुछ पिंपल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े दिख सकते हैं एंड सॉलिड हो सकते हैं। आप उसको टच करेंगे तो बड़ा टाइट लगेगा। ठीक है, इसके अलावा कई बार जो पिंपल्स हैं वो पेनफुल सिस्ट बन जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्किन के नीचे ब्लैडर बन जाता है। अगर वो बड़ा है, सीबेसियस ग्रंथियों ने ज़्यादा ऑयल सिक्रेट किया है, तो ऐसे में जो पिंपल्स हैं वो सिस्ट बन सकते हैं। सिस्ट बनने का मतलब घाव, गहरा घाव बन सकते हैं और लंबे समय तक रह सकते हैं। फिर वो जब जाते हैं तो अपना एक निशान छोड़ के जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो एक्ने है वो ज़्यादातर तो फेस पर देखने को मिलता है, लेकिन कई बार पीठ पर देखने को भी मिलता है और कई बार ये बड़े एब्सेस का रूप ले लेता है, फोड़े का रूप ले लेता है। अब अगर ट्रीटमेंट के बारे में दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग जेल का यूज़ करते हैं, क्रीम का यूज़ करते हैं, कुछ मेडिसिन भी खाते हैं, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड, या जैसे मार्केट में कोई भी ब्रांड आती है आप ले सकते हैं, बेंजैक एसी के नाम से आती है। तो ये एक जेल होता है, इसको चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगा कर रखते हैं और फिर इसे धो देते हैं। दिन में एक बार आपको ऐसा करना होता है, इसे लगाना होता है। इसके अलावा दोस्तों इसके साथ में हम लोग ऑइंटमेंट, ट्रेटिनोइन क्रीम लगाते हैं। ये ट्रेटिनोइन क्रीम आती है या फिर ऑइंटमेंट भी आप बोल सकते हैं। तो इसको कब लगाना है, तो जैसे आपका चेहरा धोने के बाद जब आप चेहरा सुखाते हैं तो उसके बाद आपको दिन में एक बार ये क्रीम अपने फेस पर लगानी होती है। अगर आपको ये नहीं मिलती है तो आप इसकी जगह पे रेसोर्सिनॉल ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। सेम तरीके से इसको लगाना है, दिन में एक बार चेहरे को धोकर उसे अच्छे से सुखा लें। सुखाने के बाद में इस ऑइंटमेंट को आपको लगाना होता है, यानी दोनों में से आपको एक ऑइंटमेंट ही लगाना है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक मेडिसिन या एक एंटीबायोटिक लेनी होती है जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन है। अगर समस्या ज़्यादा है तो आपको दूसरी एंटीबायोटिक दी जा सकती है, तो डॉक्सीसाइक्लिन आपको लेनी होती है। ये आपको लगातार
एक गोली रोज़ खानी होती है 30 से 40 दिनों तक, यानी 1 महीने तक आपको ये मेडिसिन लेनी होती है। बाकी ये मेडिसिन लेने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर एक्ने पीठ पर हो तो एक एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन 500 mg की आपको रोज़ाना सुबह शाम लेनी होती है। लंबे समय तक आपको लेनी पड़ सकती है, क्योंकि एक्ने की समस्या एक दिन में ठीक नहीं होती है। तो कहने का मतलब मैंने आपको बताया, जो पहले वो फेस की अगर एक्ने है तो वो मेडिसिन आप ले सकते हैं, अगर पीठ पर है तो आप एरिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो आप जेल या सॉल्यूशन लगा सकते हैं, और स्किन अगर आपकी बहुत ड्राई रहती है तो आप क्रीम या लोशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की एक्ने यानी मुहासे के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। दोस्तों, हमारा हेल्थ मगे चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।